और वहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन 14 जनवरी दिन बुध का और साल 2025 अलीमा आपा से मुतल्लिक बड़ी ख़बर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, जिसमें आप देखने वालों को ये बताएंगे कि अलीमा ख़ान साहबा का आईएसआई के खुफिया एजेंट से टाकरा कैसे हुआ, आमना सामना कैसे हुआ, और फिर अलीमा ख़ान की तकरार, और तकरार के बाद अलीमा ख़ान की सरजनिश। ये सारी डिटेल इस पहली ख़बर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी कुछ और भी ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात पर भी आपके साथ बात होगी। और फिर आखिर में हम बात करेंगे जो ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहरों का जो मामला है, और इन मुज़ाहरों को लेके जो ईरान की जानिब से अमेरिका को दो टोक जवाब दिया गया, और अब अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से ईरान पर हमले से मुतल्लिक जो वार्निंग दी गई, बल्कि वार्निंग नहीं बल्कि जो हुक्म दिया गया सदर ट्रंप की तरफ से, ये तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले अलीमा आपा साहबा जो कल मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंची, अडयाला जेल के बाहर पहुंची, वहां पे धरना दिया गया और 11 घंटे तक अलीमा ख़ान साहबा का अपनी दोनों बहनों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ ये धरना जारी रहा। और फिर 10 घंटों के बाद जो एंटी राइट्स यूनिट है पंजाब पुलिस का, उनकी तरफ से जो मुजाहिरीन थे उनको मुंतशिर कर दिया गया। लेकिन एंटी राइट्स यूनिट्स की कार्रवाई के बावजूद अलीमा आपा साहबा तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान के साथ वहीं पे बैठी रहीं, वहीं पे मौजूद रहीं। लेकिन बाद अज़ा अलीमा ख़ान साहबा के पुलिस से मुज़ाकरात हुए। अब ये मुज़ाकरात पिछली मरतबा भी हुए थे और पुलिस ने अलीमा ख़ान साहबा को यकीन दिलाया था कि वो मंगल के दिन, यानी कल जो मंगल गुज़रा है, वो इमरान ख़ान से मुलाकात करवाएंगे। वैसे जहाँ तक मुलाकात की बात है तो मुलाकात से मुतल्लिक हमारे एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ा दावा किया था, ज़ाहिद गशकोरी साहब, कि मंगल के दिन जो मंगल गुज़रा है उसी की बात हो रही है। मंगल के दिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की इमरान ख़ान के साथ मुलाकात हो जाएगी। तो ये दावा भी साफ़ी का, क्योंकि पॉसिबिलिटी की बात की थी ज़ाहिद गशकोरी साहब ने कि इम्कान है, तो ये मुलाकात भी नहीं हो सकी। इमरान ख़ान के साथ बैरिस्टर गौहर तो क्या, किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। और फिर आपको याद होगा कि आखिरी मंगल को, कल वाला नहीं, उससे पहले वाला, जब अचकज़ई साहब वहाँ पे सिटन के मकाम पे मौजूद थे, पुलिस के साथ जब मुज़ाकरात हुए थे, तो मुज़ाकरात के बाद जब धरना ख़त्म करने की बात हुई तो अचकज़ई साहब ने वहाँ पर मीडिया के साथ गुफ्तगू की थी। अचकज़ई साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहा था कि अगर आप इमरान ख़ान साहब की रिहाई चाहते हैं, अगर पीटीआई के लोग ये चाहते हैं कि इमरान ख़ान से मुलाकात हो, मुलाकातों में जो बंदिशाही है उसका ख़ात्मा हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर एटलीस्ट जो अडयाला जेल के बाहर जिस जगह पे धरना दिया जाता है, एटलीस्ट 10,000 लोग वहाँ पे मौजूद होने चाहिए, 10,000 लोग आने चाहिए, प्रेशर पड़े, सियासी दबाव पड़े। तो उससे पिछली मरतबा भी 10,000 इकट्ठे नहीं कर सके थे, अलीमा ख़ान साहबा ने कहा था। अब की मरतबा अचकज़ई ने कहा, अलीमा ख़ान ने कहा, लेकिन फिर भी 10,000 बंदे अडयाला जेल के बाहर इस मुलाकात को यकीनी बनाने के लिए 10,000 बंदे इकट्ठे नहीं हो पाए। अब ये क्यों नहीं हो पाए? ये तो होने चाहिए थे। जब आपने कराची में स्ट्रीट मूवमेंट कर ली, आपने लाहौर में भी स्ट्रीट मूवमेंट कर ली, लेकिन यहाँ पर पिंडी में सूरत हाल वहीं की वहीं रही, वैसी की वैसी रही। तो फिर जब पुलिस के बाद अज़ा रात अलीमा ख़ान साहबा के साथ मुज़ाकरात हुए, तो अलीमा ख़ान साहबा अपनी बहनों के साथ अपनी गाड़ियों में जितने भी कारकुनान मौजूद थे सारे वहाँ से रवाना हो गए। सलमान कमर साहब भी थे, शौकत बजरा साहब भी थे, लेकिन 14 पीटीआई के जो कारकुनान थे उन्हें पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया और उन कारकुनान की 2 गाड़ियाँ भी पुलिस की जानिब से कब्ज़े में ली गईं। और इन गिरफ़्तारियों के बाद जो पीटीआई के कारकुनान थे उन्हें थाना रवात जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन ये सिटन ख़त्म होने से पहले अलीमा आपा ने वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब मौजूद थे, उनकी सरज़निश की। अलीमा ख़ान साहबा ने उनसे कहा कि आप किधर हैं, कश्मीर के लोग किधर हैं? क़य्यूम नियाज़ी साहब, आप खड़े क्यों नहीं होते? जिस पे सरदार क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि हम खड़े हैं, हमने पलंदरी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है
और सरदार कयूम ने बताया कि उनका अगला प्रोग्राम फलां जगह पे होने जा रहा है, जिस पर अलीमा आपा ने कहा कि अब आप कुछ ना करें, लोग जो है वो खुद खड़े हो जाएंगे। जिस पर कयूम नियाज़ी साहब ने कहा कि ये ज़्यादती है, हम कर भी रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन इस बात का कि एक्नॉलेजमेंट ना होना ये ज़्यादती है। तो फिर अलीमा आपा ने उनको बताया कि नहीं, ये मैं नहीं कह रही, आप खड़े होंगे लेकिन लोग भी खड़े हो जाएंगे अब। तो वहाँ पे ये आप यूँ समझें कि सरज़नश हुई साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की अलीमा आपा की तरफ से सरदार कयूम खान नियाज़ी की। लेकिन वहीं पे नाज़रीन साफ़ियों के साथ भी तकरार हुई अलीमा आपा की। अब साफ़ियों के साथ क्यों तकरार हुई? साफ़ियों के साथ नाज़रीन तकरार इस नुक्ते पे हुई, अलीमा खान ने कहा कि मेरी पेशी थी अदालत में, ATC अदालत रावलपिंडी में, जज अमजद अली शाह साहब के पास। अलीमा आपा ने कहा कि वहाँ पर ISI के लोग भी मौजूद थे, ISI के खुफिया एजेंट वहाँ पे मौजूद थे। इनका क्या काम? मेरी अदालती पेशी थी। अलीमा खान ने कहा कि ये ISI के एजेंट वहाँ पे क्या कर रहे थे, इनका वहाँ पे क्या काम है जब मेरी पेशी है। जिस पर साफ़ियों ने अलीमा खान साहबा से सवाल दाग दिया, अलीमा आपा को सवाल दाग दिया। अलीमा आपा से साफ़ियों ने पूछा कि वहाँ पर ISI के एजेंट मौजूद थे, यह आपको कैसे पता चला? खुफिया एजेंटों का आपको कैसे पता चला? आप उनको कैसे जानती थी? उनके चेहरे आपको शनासा कैसे थे? जिस पर अलीमा आपा ने कहा कि मुझे पुलिस वालों ने बताया। अब पुलिस वालों ने कैसे बताया? कौन से पुलिस वालों ने बताया? तो साफ़ियों ने आगे से ये कहा कि आपसे मुतल्लिक भी ये ख़बरें रिपोर्ट होती रहीं, सोशल मीडिया पे चलती रहीं कि आपको एक एजेंसी की सपोर्ट हासिल। और वो किसने बात की थी? वो बात अलीमन गंडापुर ने की थी। एक ऑडियो या वीडियो वायरल हुई थी जिसमें अलीमा आपा के पीछे उनकी सपोर्ट में मिलिट्री इंटेलिजेंस है, ये बात उसमें हुई थी। उसके बाद अलीमा खान साहबा ने अलीमन गंडापुर साहब को भी वहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया, अपने निशाने पे रखा कि जो ऐसी बातें करते हैं वो ऐसे हैं, फ़लाँ हैं, ढमकाँ हैं। लेकिन बहरहाल अलीमा आपा साहबा को ISI के एजेंट कमरा अदालत में कैसे मिले, उनकी निशानदेही कैसे की, सहाफ़ी के या साफ़ियों के इस सवाल का जो है वो जवाब वहाँ पे नहीं दे सके। अब अलीमा आपा साहबा जो कह रही हैं, जो सरदार कयूम नियाज़ी से कहा कि लोग खुद उठ खड़े होंगे, आप उठ खड़े ना हों, अब आपकी ज़रूरत नहीं, इनकी मुलाकात तो नहीं हुई। लेकिन इमरान खान साहब के बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात करवाई गई और ये मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई और 45 मिनट तक ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात जारी रही, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा आपस में गुफ्तगू करते रहे। हाल अवाल भी पूछा होगा और भी कुछ बातें की होंगी, लेकिन क्या बातें हुई एग्जैक्टली ये डिटेल सामने नहीं आ पाई। लेकिन जिस बुनियाद पे अलीमा खान साहबा कहते हैं कि लोग खुद उठ खड़े होंगे, तो वो शायद कराची और लाहौर में जो स्ट्रीट मूवमेंट हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी की, रात के प्रोग्राम में मैं दिसंबर कहता रहा, 8 फरवरी की, और उस पर मैं आपसे मादरत कहूँ, जो 8 फरवरी की कॉल दे रखी है, शायद वो उनके जहन में होगा कि स्ट्रीट मूवमेंट के बाद लोग उठ खड़े होंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने, वज़ीर आज़म के मुशीर ने, वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि PTI गैर कानूनी एजेंडे पे चल रही है, तहरीक इंसाफ को बाज आ जाना चाहिए। और PTI की जानिब से जो ब्रीफिंग के लिए कोर कमांडर से मुतल्लिक जो ख़त लिखा गया है, उसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये ख़त लिखना बदनीयती है, ये ख़त लिखना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की घटिया हरकत है। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इनको मालूम ही नहीं कि ब्रीफिंग लेनी है तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है, बल्कि उन्होंने ये कहा, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इनको अगर ब्रीफिंग चाहिए तो ये डिफेंस कमेटी में तो आते नहीं, ब्रीफिंग चाहिए तो डिफेंस कमेटी में आए, इनको वहाँ पर इन कैमरा सारी ब्रीफिंग मिलेगी। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं कि हुकूमत असम्बली की या अपनी हुकूमत की मियाद बढ़ाने पे गौर कर रही है, तो ऐसी किसी बात पे गौर नहीं हो रहा कि हुकूमत की मुद्दत या मियाद जो है वो बढ़ा दी जाए। लेकिन ये ज़रूर कहा राना सनाउल्लाह साहब ने कि जो 8 फरवरी की कॉल दे रखी है, जिसे राना सनाउल्लाह ने गैर कानूनी एजेंडा कहा, कि इक्का दुक्का लोग जो है वो 8 फरवरी को बाहर निकलेंगे और 144 जो है उसे लगाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। अब नाज़रीन आ जाते हैं आलमी मंजरनामा और ईरान अमेरिका की बात करते हैं। नाज़रीन, बरतानवी जरीदे की एक रिपोर्ट है जिसमें यह वाज़ेह तौर पे कहा गया कि जो ईरान में हालात हैं, करेंसी की कदर गिरने से और महंगाई में जो इजाफ़ा हुआ है, वहाँ पर जो मुज़ाहरे हुए हैं, इन मुज़ाहरों के बावजूद भी
जो हुकूमत गिरने की बात की जा रही है, मजहबी हुकूमत ईरान में गिरने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं। इन मुजाहरों के नतीजे में हुकूमत ईरान की नहीं गिर सकती, ये बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट है। लेकिन ईरान की तरफ से जो दो टोक जवाब अमेरिका को दिया गया कि अगर हमला हुआ, कार्रवाई की गई, तो फिर ख़ित्ते में जो अमरीकी इमलाक हैं उनको टारगेट किया जाएगा, इसराइल को टारगेट किया जाएगा। और इसी दो टोक वार्निंग के बाद, अल्टीमेटम के बाद अमेरिका की तरफ से जो कतर में उनका बेस है, हवाई अड्डा है, वहाँ पर अमेरिका की तरफ से जदीद जो दिफाई निज़ाम है, जदीद दिफाई निज़ाम जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। अपडेटेड न्यू डिफेंस सिस्टम जो है वो वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है। लेकिन ट्रंप की तरफ से कल रात जो स्टेटमेंट आया अमेरिकन सदर की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो मुजाहिरीन हैं, और उन मुजाहिरीन को सदर ट्रंप की तरफ से जो है वो मुहब्बे वतन मुजाहिरीन कहा गया। ट्रंप ने कहा कि मुजाहिरीन अपना जो एहतजाज है वो जारी रखें, ना सिर्फ अपना एहतजाज जारी रखें बल्कि जो ईरान के इदारे हैं उन इदारों पे अपना कंट्रोल जो है वो संभाल लें। और जो मुजाहिरीन पे तशद्दुद किया गया, रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया, जो लोग इस ताकत को इस्तेमाल करने का हुक्म दे रहे थे, उनके नाम जो है आप लिख के रख लें, क्योंकि उन्हें फिर कटहरे में लाया जाएगा। और जो मदद है, मुजाहिरीन ईरान में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए अमेरिकन मदद जल्द पहुंचने वाली है। अब इससे ये इंटीगेशन किया कि जो अमेरिका है वो हमले का फ़ैसला कर चुका, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि ताहुक्म सानी जो ईरान के हुकाम के साथ मुज़ाकरात का मामला था, हर किस्म के मुज़ाकरात ईरान के साथ मौखर कर दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं। जिसके बाद ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई स्ट्राइक की गई, जारियत की गई, तो फिर ईरान भी अमेरिका को जो है वो सरप्राइज़ देने के लिए तैयार है। और ऐसी कोई भी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी हमाकत भी होगी। और ऐसी सूरत में अगर कोई ऑपरेशन होता है अमेरिका की तरफ से, तो दुनिया भर में जो अमरीकी इमलाक हैं वो फिर हमलों की जद में आएंगे। सदर ट्रंप की तरफ से एक और भी बात की गई कि ईरान की तरफ से अगर जो मुजाहिरीन गिरफ़्तार हुए हैं उनको फांसियाँ दी गई, तो हैंग करने पर ईरान को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अब इस सारी सूरत हाल में चाइना का स्टेटमेंट भी आ चुका है, जिन्होंने इस किस्म के बयानात की जो कि अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं उनकी मजम्मत की गई है। और अब रशिया की तरफ से, रशिया के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से बयान दिया गया है कि ईरान को दी गई जो धमकियाँ हैं वो नाकाबिले कबूल हैं। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड अगर हम बात करें तो ईरान में ये जो मुजाहरे चल रहे थे, मुजाहरों का सिलसिला रुक चुका है, थम चुका है। और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कॉल्स हैं ईरान में उनको भी बहाल कर दिया गया है। लेकिन जो इंटरनेट की सर्विस है, ताहाल नेट की सर्विस को, डेटा सर्विस को बहाल नहीं किया गया। लेकिन एलॉन मस्क की जो सेटेलाइट कंपनी है, इंटरनेट प्रोवाइडर जो कंपनी है, एलॉन मस्क की तरफ से कहा गया है कि वो ईरान को फ्री में इंटरनेट की सर्विस की उनकी तरफ से पेशकश की गई है कि वो फ्री लॉगिन करके इंटरनेट के इस सर्विस को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि ईरान के गवर्नमेंट की जानिब से कोई लाइसेंस, कोई एनओसी अपना एलॉन मस्क की कंपनी को इंटरनेट प्रोवाइड फ्राहम करने से मुतल्लिक नहीं दिया गया। तो ईरानी जो हुकाम हैं इस पर, जिसके पास भी सेटेलाइट ऐसे आलात मौजूद हैं जिससे एलॉन मस्क की कंपनी की सेटेलाइट सर्विस, इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल की जा सकती है, ऐसे आलात को कब्ज़े में लिया जा रहा है। और जिनके पास ऐसे आलात हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तो सूरत हाल काफ़ी टफ भी है, लेकिन मुजाहरे जो हैं, मुजाहरों का सिलसिला जो है वो थम चुका है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।